नमस्कार, शुभ 24 पर मैं ईशा आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोरोना के नए मामलों ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में एक दिन में सर्वाधिक 3,16,000 मामले और 2021 नई मौतें दर्ज हुई। 4 और राफेल लड़ाकू विमान पहुंचेंगे भारत, मजबूत होगा सैन्य बेड़ा। महाराष्ट्र में 1 मई तक के लिए लगाया गया लॉकडाउन। पटना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं किए जा रहे हैं नए मरीज भर्ती। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन अभी भी मांग से अधिक, फिर क्यों हो रही है किल्लत? ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए टाटा समूह ने बढ़ाया अपना हाथ। वैक्सीन लगवाने के बाद 10,000 में से मात्र 4 मरीज ही संक्रमित। बंगाल के छठे चरण की 43 सीटों के लिए मतदान जारी। हरियाणा के जिंद में हुई कोरोना वैक्सीन की चोरी। केकेआर को हराकर तालिका में टॉप पर पहुंची चेन्नई। और आईपीएल में आज कोहली के सामने होंगे राजस्थान के रॉयल्स। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन अपना रूप भयावह करता जा रहा है। नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 के अब तक के इतिहास में बीते 24 घंटों में 3,16,000 मामले अकेले भारत में सामने आए हैं, जो अब तक दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। वहीं पिछले एक दिन में 2021 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान भी गंवाई है। भारतीय सेना का बेड़ा अब और भी मजबूत होगा। फ्रांस से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 4 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। भारतीय लड़ाकू विमानों को भारत पहुंचाने के लिए यूएई के विमान आसमान में ही इन जेट विमानों में ईंधन भरेंगे। महाराष्ट्र में रोज बढ़ते रिकॉर्ड मरीजों के बीच सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 मई तक के लिए पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। सरकारी ऑफिस अपनी क्षमता के 15% कर्मचारी के साथ कार्य कर सकेंगे। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। पटना में कोरोना मरीजों की हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी से अब हालात ये पैदा हो गए कि सरकारी अस्पतालों में बेड मौजूद हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। पटना में अब ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना तक बढ़ी हुई है। माना जा रहा है जल्द हालात नहीं सुधरे तो स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन अभी भी मांग से अधिक है, फिर भी कई राज्य और देश इसकी कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में रोजाना ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 7,287 मीट्रिक टन है, जो कि वर्तमान में मांग 5,000 मीट्रिक टन पहुंचने के बाद भी अधिक है। इससे माना जा सकता है कि कहीं न कहीं लोगों की सांसों पर राजनीति अधिक भारी पड़ रही है। कोरोना से जूझते देश के लिए एक बार फिर से टाटा समूह आगे आया है। टाटा समूह ने देश में कम होती ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और इसके लिए टाटा समूह ने अपने अनेक प्लांट पर उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन को देश के मेडिकल सेवाओं को देने का निर्णय लिया है। पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका लगवाने के बाद संक्रमितों की अधिकाधिक जानकारी सार्वजनिक की है। इसके अनुसार टीका लगवाने के बाद 10,000 में से मात्र 2 या 4 लोग ही संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में अब तक 93,56,436 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जिसमें से 4,208 लोग ही संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन हालात गंभीर पहुंचे इस बात का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव जारी है। पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग अगले दोनों चरणों में होने वाले मतदान को एक साथ करवाने पर विचार कर रही है। हरियाणा के जिंद से कोरोना वैक्सीन की चोरी का पहला मामला सामने आया है। चोर जिंद के सरकारी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 1,710 डोज चुरा ले गए। यही नहीं, चोर वहां पड़ी सरकारी रिकॉर्ड की फाइलें भी अपने साथ उठाकर ले गए। जिंद के स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहर वर्मा के अनुसार चोर रात को पीपी सेंटर का ताला तोड़कर लगभग 1,710 कोरोना की वैक्सीन की डोज चुरा कर ले गए। कल खेले गए आईपीएल के मुकाबले में धोनी के किंग्स ने अपना जलवा बिखेरा और सीजन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर खड़ा किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में कोलकाता की टीम 202 रन तक ही पहुंच सकी।
आईपीएल में आज होने वाले 16वें मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर का सामना युवा संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स से होगा। एक और जहां राजस्थान रॉयल्स विराट की सेना की विजय रथ को रोकने की कोशिश करेगी और पिछली हार को भुलाकर जीतना चाहेगी, वहीं विराट कोहली अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।